Welcome back, all dear student. Today we are going to start shapes of atomic orbital. Shapes of atomic orbital स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल पे। एटॉमिक ऑर्बिटल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल एक्चुअल में है क्या, देखो। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। एक ये रीजन है, रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी स्टडी किया था। अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, फाइंड द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। क्या हो? मैक्सिमम। द प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस, जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी एट एनी पॉइंट अराउंड द न्यूक्लियस calculated by Schrödinger वेव इक्वेशन। ठीक है। और अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें देखो, इट इज़ प्रेजेंटेड बाय डेंसिटी ऑफ पॉइंट, मतलब एक तरह से डेंसिटी है अराउंड द न्यूक्लियस। द शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑब्टेन्ड गिव द शेप ऑफ ऑर्बिटल। जो हमारे पास न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की शेप बनेगी वही क्या होगी? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब हम बात करेंगे बेसिकली किसके ऊपर? शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल के ऊपर। तो देखिए, अब हम बात कर रहे हैं शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की। सबसे पहले तो शेप ऑफ एस ऑर्बिटल स्टार्ट करने से पहले मैं बात करूंगा जो आपके पास हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किए थे, साइन एंड साइन स्क्वायर। तो जो साइन है, साइन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये एक वेव फंक्शन है। और साइन स्क्वायर का मीनिंग होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। अब इसमें हम लोग एक बार शेप के ऊपर बात करते हैं। शेप जो एस ऑर्बिटल की होती है वो स्पेरिकल शेप होती है। कैसी होती है? स्पेरिकल शेप। ठीक है। अब जो स्पेरिकल शेप है उसमें देखो किस तरह से करेंगे हम लोग। जैसे मान लो हम लोगों के पास ये हमारे पास सेंटर है, ठीक है, और इसके अराउंड अगर हम बात करें तो ये हम लोगों के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इस तरह से। ठीक है, तो ये एक कौन सी शेप हो गई? स्पेरिकल शेप है। क्या है ये? स्पेरिकल शेप। अगर इसी तरह से हम लोग आगे बात करें तो देखो, जैसे ये हम लोगों के पास एक सेंटर है, ठीक है, मिड में क्या है? न्यूक्लियस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग, और इसके अराउंड हमारे पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, और एक इसके अराउंड है, और ये एक इस साइड हो गए। तो आप यहाँ पर देख रहे हो है तो स्पेरिकल शेप, बट इसमें एक गैप आ गया। ठीक है, तो उस गैप का मीनिंग भी बताएंगे। देखो एक बार नेक्स्ट वाले पे। सिमिलरली हमारे पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, तो ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो गई। सेकेंडली हम बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो गई हमारे पास। थर्ड हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ से क्या डिटरमाइन किया? देखो, ये जो ऑर्बिटल है, ये जो आपके पास शेप प्रिपेयर हुई है, ये 1s की शेप है। ये किसकी है? 2s की। और ये किसकी है? 3s की। अभी आप ये थिंक आउट करो कि भाई ये जो स्पेरिकल शेप है हमारे पास, भाई एस ऑर्बिटल की तो स्पेरिकल शेप होगी, लेकिन फिर इस तरह से नोड क्यों प्रिपेयर हो रही है, या इस तरह से गैप क्यों प्रिपेयर हो रहा है? इस गैप को हम लोग बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं? नोड।
और नोड का मतलब होता है जहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की प्रोबेबिलिटी नियरली क्या हो जाए, ज़ीरो। प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियरली क्या हो जाए, ज़ीरो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड। अब आप देखो कि यहाँ पर आपके पास कितने नोड बन रहे हैं भाई, ये तो टोटल ही एक पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन डिस्पर्स हो रखा है, तो यहाँ पर नोड है जीरो। इस वाले केस में नोड कितने हैं, जीरो। और यहाँ पर नोड कितने बन रहे हैं, वन। यहाँ नोड कितने बन रहे हैं, वन, और ये वन टू। आप देख सकते हो, एक बार देखो, यहाँ तो एक भी नोड नहीं है, तो यहाँ जीरो नोड है। और यहाँ पर कितने नोड है, वन। और यहाँ पर कितने होंगे, एक ये गैप और एक ये गैप, कितने नोड हो गए, टू। तो जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसको हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, नोड। ठीक है, तो नोड हमारे पास 1s में अलग है, 2s में अलग है और 3s में अलग है। शेप सभी की क्या होगी, स्पेरिकल शेप होगी। इसी में हम आगे देखते हैं भी, देखिए। अब इसमें देखो हम लोग क्या करेंगे, साइन मतलब वेव फंक्शन, आर मतलब रेडियस, इसके ब्याह पे हम लोग 1s का ग्राफ ड्रा करेंगे। देखो सबसे पहले हम लोग ग्राफ ड्रा कर लेते हैं, फिर समझेंगे कि ग्राफ किस तरह से ड्रा हुए। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा ये, और यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह से ग्राफ ड्रा होगा। ठीक है, ये ऊपर है तो प्लस होगा, ये क्या हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, और जिस पॉइंट पे, ये देखो ये पॉइंट है जीरो का पॉइंट, तो जीरो पे तो इसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नोड। ठीक है, यहाँ पर एक भी नोड नहीं है, तो नोड जनरली क्या है यहाँ पर, ज़ीरो। दिस इज़ 1s ग्राफ और दिस वन इज़ 2s ग्राफ। ठीक है, और अगर आपको एक मिनट में 3s का ग्राफ और बताऊँगा, पहले आपको प्लस वाले और देख लो। देखो यहाँ पर साइन आर का मतलब है वेव फंक्शन, अगर हम इसका स्केयर करेंगे तो स्केयर करने पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ तो ऐसे ही आएगा। ठीक है, ये 1s का ग्राफ हो गया। अगर ये पॉजिटिव करोगे तो ये जो नेगेटिव में ग्राफ जा रहा है वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या ग्राफ आएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमें ग्राफ ऑब्जर्व होगा ये। ठीक है, तो अब दोनों क्या हो गए यहाँ पे, पॉजिटिव, और नोड क्या हो गया यहाँ पर, ये नोड हो गया। तो नोड कितने हमारे पास, एक सिंगल नोड है। नोड का मतलब समझ रहे हो ना, नोड का मतलब है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो, ज़ीरो, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, ज़ीरो। ठीक है, अब आप सोच रहे हो कि नोड हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये रेडियल नोड होते हैं। क्या होते हैं ये, रेडियल नोड। और रेडियल नोड कैसे निकलते हैं, फॉर्मूला होता है n माइनस एल माइनस वन। एन हम लोगों ने क्वांटम नंबर में स्टडी किया था, एल भी स्टडी किया था। एन का मतलब क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो इसमें वैल्यू कितनी है, वन। कितनी है, वन। पहले वाले की बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो वन हो गया। एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है, ज़ीरो, माइनस में वन, तो कितने नोड आए हमारे पास, जीरो। तो इसमें नोड कितने होंगे, जीरो। तो हम लोग कैलकुलेट करके ग्राफ भी ड्रा कर सकते हैं। सेकंड वाले केस में देखो, तो यहाँ पर n कितना है, टू, और l कितना है, ज़ीरो माइनस वन, तो नोड कितने आए, वन। तो यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो हम 1s का नोड निकाल पाए और 2s का नोड निकाल पाए। अब मान लो हमें 3s का नोड निकालना है, तो 3s के नोड निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें सिमिलर पैटर्न है। देखो 3s का नोड निकालना है हमें, मान लो, तो 3s के लिए हम लोग क्या करेंगे, n माइनस एल माइनस वन। तो n की वैल्यू कितनी है, 3, l का कितना है, ज़ीरो माइनस वन, बिकॉज एजिमुचुअल क्वांटम नंबर फॉर s ऑर्बिटल कितना होता है, ज़ीरो। तो कितने आ गए हमारे पास, 2। तो 2 वाले केस में अगर हम साइन स्क्वायर का ग्राफ ड्रा करते हैं रेडियस की फॉर्म, रेडियस में एक्स एक्सिस रख के, तो क्या आएगा हमारे पास, तो देखो ये हमारे पास वन नोड, सेकंड नोड। ठीक है, तो हम लोगों के पास कितने नोड आ जाएंगे, वन नोड और ये सेकंड नोड। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में हमारे पास कितने नोड आ जाएंगे, टू नोड्स। ठीक है, तो यहाँ पर दो ऐसे पॉइंट हो गए जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी क्या होगा, जीरो। अब इसी चीज़ को आप थोड़ा सा रिलेट करो, रिलेट करना है। अभी हमने नोड बनाए थे, आपको याद होगा, तो एक में तो हमने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कुछ इस तरह से दिखा दी थी, बीच में हम लोगों ने न्यूक्लियस लिया था। ठीक है, और दूसरे वाले केस में हम लोगों ने कुछ इस तरह से दिखाया था, देखो 1 एंड देन 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा यहाँ पर जीरो नोड थे, और यहाँ पर देखो ये गैप बन गया ना, तो एक नोड हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2s के लिए। ये किसके लिए हो गया था, 1s के लिए। इसी तरह से अगर हम बात करें मान लो थर्ड के लिए, तो यहाँ पर अगर मान लो हम लोगों के पास क्या है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सेकंड एंड देन थर्ड।
तो यहाँ पर हमें कितना गैप मिला, कितने नोड मिले, 2 नोड। तो 2 नोड मिले तो किसका होगा ये 3s का, किसका होगा ये 3s। तो ये 3s ऑर्बिटल की प्रेजेंटेशन है, ये 2s ऑर्बिटल की प्रेजेंटेशन है, ये 1s की है, और सभी की प्रेजेंटेशन जो होगी वो क्या होगी हमारे पास स्पेरिकल, क्या होगी स्पेरिकल। तो ये जो शेप्स के बारे में था किसके, s ऑर्बिटल के। अब हम लोग आगे चलेंगे, शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल के बारे में स्टडी करेंगे। देखो अब हम लोग बात करने वाले हैं कि शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल क्या होगा। शेप्स ऑफ p ऑर्बिटल होती है डम्बल शेप, जैसे आपको दिखाई दे रही है डम्बल शेप है हमारे पास, ठीक है। हम लोगों ने इसको 3 डायमेंशनली प्रेजेंट करना है, क्योंकि p की हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं जो हम लोगों ने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू सीखे थे। कौन कौन से होते हैं, px होता है, py होगा और pz होगा। सबसे पहले मैं p को प्रेजेंट कर देता हूँ। ये p को जो जैसे मैंने प्रेजेंट किया है, लोब्स अबव xy प्लेन, लोब्स बिलो xy प्लेन, ठीक है। तो लोब्स अबव xy प्लेन है और लोब्स बिलो xy प्लेन है। इसमें क्या इंडिकेट किया हुआ है, जो ऊपर की साइड है ना, देखो ये एक प्रोबेबिलिटी डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग होगी और फिर इस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, ये 0 और ये बिलो द प्लेन हो गया, क्या हो गया ये बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, सेम। यहाँ पॉजिटिव लिया हमने, यहाँ क्या लिया नेगेटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं है, ये डायरेक्शन है, ठीक है। तो पॉजिटिव लोब हो गया और ये क्या हो गया नेगेटिव लोब। इन दोनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी सेम, बट सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी 0। तो जो सेंटर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो ये नोट्स हो गया। 0 अगर डेंसिटी है तो क्या हो गया, ये नोट्स हो गया। अब हम लोग p के 3 ऑर्बिटल ड्रॉ करेंगे, px, py और pz। देखो px, py और pz। तो देखिए यहाँ पर ये px ऑर्बिटल है, ठीक है। ये हमारे पास होगा py ऑर्बिटल, py ऑर्बिटल होगा ये, ठीक है। और ये हमारे पास pz ऑर्बिटल हो गया। px ऑर्बिटल की बात करें तो ये x एक्सिस पे हो गया, ठीक है। x एक्सिस पे हमने ऑर्बिटल्स ड्रॉ कर दिया इस तरह से, ठीक है। और y की बात करें तो y एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया, और z की बात करेगा तो किस पे ड्रॉ कर दिया, z एक्सिस पे ड्रॉ कर दिया। तो x, y और z, तो शेप बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। x वाला x एक्सिस पे ड्रॉ होगा, y वाला y एक्सिस पे, z वाला z एक्सिस पे ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो ये वही वाली बात है, इसमें भी जो लोब्स बना रखे हैं, लोब्स का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। इसका मीनिंग ये होता है कि भाई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो शेप्स आपको इंडिकेट की गई है किसकी है, ये p ऑर्बिटल की शेप है, जिसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py और pz। अब बात करें भाई नोट्स वगैरह निकालने हैं, तो नोट्स किस तरह से निकलेंगे, एक चीज़ बता देता हूँ आपको। px, py और pz की एनर्जी सेम होती है, इसलिए इनको डीजनरेट ऑर्बिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल। डीजनरेट ऑर्बिटल का मीनिंग होता है कि सेम एनर्जी ऑर्बिटल। क्या होता है, सेम एनर्जी ऑर्बिटल। अगर आपको मान लो नोट्स निकालने हैं, तो नोट्स निकालने का एक सिंपल सा तरीका है। देखो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं हम लोग। n-l-1 2p में किसी भी क्वेश्चन, जैसे एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा कि 2p में कितने लोब्स होंगे, तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है 2, p की वैल्यू एजिमुथल क्वांटम नंबर में कितनी होती है 1 होगी, और माइनस का क्या हो गया 1, तो रिजल्टेंट नोड कितने आए आपके पास 0। तो 2p में नंबर ऑफ नोड्स, 2p में ऐसे कितने पॉइंट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी 0, तो वहाँ पर 0 नोड है, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी क्या होगा 0 होगा, ठीक है। तो इस व्याप पे हम लोग नोट्स निकाल सकते हैं। जैसे मान लो 3p का निकालना है तो क्या करेंगे 3 -1 -1। ध्यान रखना हम लोग यहाँ पर रेडियल नोड निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं, रेडियल नोड, ठीक है। तो ऐसे तो एंगुलर नोड भी हम लोग स्टडी करेंगे, टोटल नोड भी हम लोग स्टडी करेंगे, बट यहाँ पर निकल रहे हैं रेडियल नोड। तो 3 -1 -1, तो रिजल्टेंट कितने आया हमारे पास, यहाँ पर 1 नोड आ गए। कितने आ गए 1 नोड। तो 3p में कितने नोड होते हैं 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग p ऑर्बिटल को स्टडी कर पाएंगे। और नेक्स्ट हम लोग स्टडी करते हैं d ऑर्बिटल के बारे में। देखिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल पे, ठीक है। तो शेप्स ऑफ d ऑर्बिटल की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं इस तरह की ये शेप बनी क्यों। तो सारी चीज़ें हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी पे डिपेंड करती हैं, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डेंसिटी जो कैलकुलेट होती है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू होगी। स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की है, डेल स्क्वायर एक्स डेल वाई स्क्वायर साइन के अकॉर्डिंग जो वेव फंक्शन के अकॉर्डिंग इक्वेशन चलेगी, ठीक है, जिसमें काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी भी एनरोल होती है, ठीक है।
उसके ब्याप पे हम लोगों ने ये 5 ऑर्बिटल्स जनरेट किए। सबसे पहले मैं बताता हूँ ये 5 ऑर्बिटल्स हमारे पास क्यों आए। तो जो डी ऑर्बिटल है ना, डी ऑर्बिटल, उसमें एल की वैल्यू कितनी होती है 2, एजिमुशियल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है 2। अगर मैं यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालूँ तो क्या होगा -L2 + L। शेप को अंडरस्टैंड करने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना बहुत नेसेसरी है। -L2 + L, तो -L मतलब -2, -1, 0, प्लस का 1 एंड प्लस का 2। तो हाउ मच ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, टोटल 5 ऑर्बिटल आ गए हमारे सामने। ठीक है, डी के कितने ऑर्बिटल आ गए 5। अब देखो कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं, डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होगा, डी एक्स जेड होगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होगा, डी जेड स्क्वायर। इसको जनरली डबल डम्बल शेप भी हम लोग बोलते हैं। और जो हमारे पास डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, उसको क्लॉवर लीफ शेप भी बोलते हैं हम लोग। ठीक है, और अगर हम बात करें जेड एक्सिस पे, तो जेड एक्सिस पे क्या होगा, डेंसिटी जेड के ऊपर ही ग्रेटर है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों पॉजिटिव केस आएंगे। अब देखो तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, शेप लगभग सेम है। अगर एक्स वाई का केस बनाना है आपको तो आप एक्स वाई का केस बना सकते हो। ठीक है, तो एक्स वाई वाले केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वाई एक्सिस आएगा, क्या आएगा, वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास एक्स वाई का केस। ठीक है, और अगर हमें वाई जेड का केस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वाई जेड कर देंगे। और अगर हमारे पास एक्स जेड का केस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स जेड कर देंगे, बाकी सब कुछ सेम। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर करना है ना, तो डी एक्स स्क्वायर मतलब एक्स के ऊपर स्क्वायर, मतलब एक्स के ऊपर ही एक्सिस होगा, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हम लोगों ने प्रेजेंट किया। ठीक है, और ये हमारा वाई एक्सिस के ऊपर हो गया। ठीक है, एक एक्सिस तो पॉजिटिव होगा और एक क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो वाई वाला क्या ले लिया हमने, पॉजिटिव, और एक्स वाला क्या ले लिया हम लोगों ने, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है, ये डायरेक्शंस हैं। जैसे मान लो हम लोग किसी भी चीज़ को 3D में देखते हैं, जो हमारी तरफ होगा वो पॉजिटिव होगा, जो अपोजिट लॉब होगा, इसको लॉब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लॉब्स। ठीक है, लॉब्स जो टुवार्ड द ऑब्जर्वर होता है वो क्या होगा, प्लस, और अपोजिट होगा उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव। जो बिलो द प्लेन होगा उसको नेगेटिव बोलेंगे, जो अबव द प्लेन होगा उसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बोलेंगे। ठीक है, इसी तरह से जेड स्क्वायर है ना, तो दोनों के दोनों जेड है ना, तो जेड है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो जेड एक्सिस पे कंप्लीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये हम लोगों के पास क्या था, शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल। अब हम बात करने वाले हैं कि हम लोग नोड्स और जो हमारे रेडियल नोड हैं, एंगुलर नोड हैं और टोटल नोड्स हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। देखिए एक बार, देखो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं कि हाउ टू फाइंड आउट द रेडियल नोड, प्लेनर, एंगुलर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इसे नोड्स फाइंड आउट करने। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमें नंबर ऑफ स्पेरिकल हो, या हम लोग इसका बोल सकते हैं रेडियल नोड, अगर हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसका फॉर्मूला होगा n - l - 1। n का मतलब होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब होता है एजीमुचुअल क्वांटम नंबर। ठीक है, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने सभी क्वांटम नंबर स्टडी किए हैं। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स जो होते हैं, नंबर ऑफ, आपसे एंगुलर नोड पूछे या प्लेनर नोड पूछे, वो एक ही तरह से निकलेंगे, उसकी वैल्यू होगी l। l मतलब डायरेक्ट एजीमुचुअल क्वांटम नंबर। अब टोटल नोड आप कैसे निकालोगे, देखो टोटल नोड्स आप निकाल सकते हो l प्लस में n - l - 1, तो रिजल्टेंट आया हमारे पास n - 1। इस तरह से हम टोटल नोड निकाल सकते हैं। अब मैं आपको 2 या 3 क्वेश्चन देता हूं जिसके ब्याप पे हमें देखना है कि इसके रेडियल नोड क्या होंगे, एंगुलर नोड क्या होंगे और इसके टोटल नोड्स क्या बनेंगे। देखिए, देखो सबसे पहले जैसे मैंने कंसिडर कर लिया यहाँ पर 3s ऑर्बिटल ही कंसिडर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले मुझे निकालना है इसके रेडियल नोड। कौन से नोड, रेडियल के बाद मैं फाइंड आउट करूँगा इसके एंगुलर नोड। एंगुलर नोड के बाद फाइंड आउट करेंगे हम टोटल नोड। क्या, टोटल। रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, n - l - 1, इसका क्या होता है l, और टोटल नोड होते हैं n - 1। ठीक है, काफ़ी सिंपल हो गया हमारे लिए। अब 3s के अंदर n की वैल्यू तो है 3 और l की वैल्यू कितनी है 0, तो हमें पुट करना है बस 3 - 0 - 1, हाउ मच नोड, 2 नोड्स। ठीक है, रेडियल नोड कितने हैं, रेडियल नोड कितने हैं 2। एंगुलर नोड की हम बात करें तो एंगुलर नोड कितनी है 0, कितने हैं 0। और टोटल नोड की हम बात करें तो कितना है 3 - 1, हाउ मच
2 नोड्स हैं हमारे पास, कितने हैं 2 नोड्स। तो हमने देखा रेडियल नोड और टोटल नोड्स क्या है, इक्वल। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे आपको 4 ऑप्शन में दे देंगे और पूछेंगे जहाँ पर रेडियल नोड और टोटल नोड इक्वल हैं वो कौन सा ऑर्बिटल है, तो उसको हमें बताना होगा, ठीक है। इसी तरह से देखो, अगर हम लोग मान लो यहाँ पर ले लेते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लिया 4s, क्या लिया 4s। तो 4s केस में देखो क्या होगा, तो फोर्थ मतलब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4 और l की वैल्यू कितनी है 0, तो 4 माइनस 0 माइनस 1 हाउ मच 3, और यहाँ पर कितना आया 0, यहाँ पर कितना आया टोटल नोड में 4 माइनस 1 अगेन 3, ठीक है। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो और भी हम लोग क्वेश्चंस लें इसके अंदर, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस हैं। देखो एक बार, जैसे हम लोग एक एग्जांपल और ले लेते हैं, 3p का केस ले लेते हैं। किसका 3p केस। तो 3p वाले केस में क्या होगा, देखो 3p वाले केस में देखते हैं, जो हमारे पास n है, n कितना है 3, l की वैल्यू 1 माइनस 1 हाउ मच, कितना है नोड 1, तो रेडियल नोड 3p में कितने हैं 1 है। एंगुलर नोड कितने हैं, l की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। टोटल नोड हमारे पास कितने हैं, टोटल है 3 माइनस 1, कितना हो गया 2, ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिए, नोड्स निकल गए हैं, टोटल, एंगुलर और इस तरह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करके हम किसी भी तरह से कोई भी नोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो नेक्स्ट हम लोगों ने जो ग्राफ प्रेजेंट किए हैं, ये साइंस हम लोगों ने स्टार्टिंग में किया था प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन और रेडियस के ब्याह पे। अब हम कर रहे हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। ये किसके ब्याह पे कर रहे हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्केयर और साइन स्केयर। हम लोग यहाँ पर ये लेंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग एटम की वॉल्यूम को कंट्रीब्यूट करके उसके रेडियस से हम लोग रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व निकालते हैं, और यहाँ पर भी हम लोग ये चीज़ मेंशन करेंगे 4 पाई आर स्केयर और साइन स्केयर, 4 पाई आर स्केयर और साइन स्केयर। इसके ब्याह पे हम लोग ये जो ग्राफ बना रहे हैं, तो यहाँ पे ग्राफ में चेंजमेंट आ रहा है, उसमें क्या आ रहा था, सीधा कुछ इस तरह से ग्राफ्स बन रहे थे, और यहाँ पर जो ग्राफ है वो नीचे से आ रहे हैं। तो इस ग्राफ में क्या कर रहे हैं हम, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें डिस्टेंस क्या ले रहे हैं, रेडियस का r। तो जो आपके पास एटम की रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज होती जाएगी, तो वैसे वैसे आपके पास आप देख रहे हो कि 3s की रेडियस क्या है, ज़्यादा है, 2s की रेडियस क्या है, कम है। देख लो 100 पिकोमीटर पे टच हो रहा है यहाँ पे, या 50 या 150 इस तरह से, ठीक है। और यहाँ से भी हम लोग नोड निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी क्या आई, रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या आई 0, यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है, तो यहाँ 1 नोड है या 0 नोड है, और यहाँ पर कितने नोड है 1 एंड 1 2 नोड्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग देखते हैं अब लास्ट जो है हमारे पास f ऑर्बिटल की शेप्स किस तरह से होती हैं, टोटल f में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। देखिए देखो हम लोगों के पास f में कितने ऑर्बिटल्स यहाँ पे इंडिकेट किए गए हैं, जो मेजर इंडिकेशंस हैं। देखो तो शेप ऑफ s ऑर्बिटल पे हम लोग बात करें, तो जो f ऑर्बिटल है, f ऑर्बिटल में l की वैल्यू होती है 3, तो m की क्या होगी -3 से +3, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, टोटल ऑर्बिटल कितने हो गए 7। वो 7 ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, fz3, fxz2, fyz2, fxyz, fzx2 -y2, fxx2 -3y2, fyy2 -3x2। तो ये हमारे पास f के ऑर्बिटल हैं। बाकी जो इनकी शेप बनती है वो भी किसके ब्याह पे बनती है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन के ब्याह पे, और फाइंड आउट कैसे की जाएगी, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट द ऑर्बिटल शेप्स, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और फिल एनर्जी लेवल्स। थैंक यू ऑल ऑफ यू।